अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और संस्कृति में बेहद प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों में अकबर बादशाह और उनके सलाहकार बीरबल के बीच की रोचक और बुद्धिमानी से भरी बातें होती हैं। ये कहानियां न सिर्फ मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि जीवन के गूढ़ ज्ञान और नैतिकता का भी प्रतिबिंब देती हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और महान शासकों में से एक थे। उनकी शासन व्यवस्था और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन उनके दरबार में एक और व्यक्ति था जिसने अकबर के शासनकाल को विशेष बना दिया, और वह था बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन अपनी चतुराई और हास्य बुद्धि के कारण वे बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बीरबल का दरबार में आगमन। कहते हैं कि बीरबल का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वे बचपन से ही बहुत चतुर थे। उनके हंसी मजाक और तर्कपूर्ण विचारों ने उन्हें सभी के बीच लोकप्रिय बना दिया था। एक दिन जब वे अपने गांव से यात्रा पर थे, तो उनकी मुलाकात अकबर के साथ हुई। अकबर उनके चतुर उत्तरों और बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। इस प्रकार बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचे और वहां के मुख्य सलाहकार बन गए। अकबर और बीरबल की कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियों में बहुत से हास्यास्पद, शिक्षा और नैतिकता से भरी हुई घटनाएं हैं। इन कहानियों में अकबर का सवाल पूछना और बीरबल का चतुराई से जवाब देना शामिल होता है। ये कहानियां समाज में नैतिकता, चतुराई, धैर्य और बुद्धिमत्ता का महत्व बताती हैं। कहानी एक, अकबर का सपना। एक दिन अकबर ने एक सपना देखा जिसमें उन्होंने अपने सभी दांत गिरते हुए देखे। इस सपने से वे बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने अपने दरबार के ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने बताया कि यह सपना बहुत अशुभ है और इसका मतलब है कि उनके सभी रिश्तेदारों की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्यवाणी से अकबर बहुत दुखी हो गए। इसके बाद उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे भी अपने सपने का मतलब पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सपना बहुत शुभ है। इसका मतलब है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों से ज्यादा लंबी उम्र जिएंगे। अकबर बीरबल के इस सकारात्मक दृष्टिकोण से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें इनाम दिया। कहानी दो, तीन सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 कठिन सवाल पूछे। 1. संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? 2. सबसे मीठी चीज क्या है? 3. सबसे कठिन चीज क्या है? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया। 1. सबसे बड़ी चीज है माता पिता का प्यार। 2. सबसे मीठी चीज है सफलता। 3. सबसे कठिन चीज है सच्चाई को स्वीकार करना। अकबर बीरबल के इन उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें ढेर सारी प्रशंसा मिली। कहानी 3, न्यायप्रिय बीरबल। एक दिन 2 व्यापारी दरबार में आए। दोनों का दावा था कि एक मूल्यवान हार उनका है। अकबर ने बीरबल से इस विवाद का हल निकालने को कहा। बीरबल ने हार को पानी से भरे कटोरे में डालने का आदेश दिया। जब हार डूबने लगा, तो बीरबल ने कहा कि असली मालिक वही होगा जिसकी आंखों में आंसू आएंगे। हार की असली मालिक की पहचान ऐसे ही की गई और बीरबल ने बड़ी चतुराई से न्याय किया। कहानी 4, चोर कौन? अकबर के राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वे असली चोर का पता लगाएं। बीरबल ने एक योजना बनाई और सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाया। उन्होंने प्रत्येक को एक छड़ी दी और कहा कि जो चोर होगा, उसकी छड़ी रात में 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन सभी की छड़ी समान थी, सिवाय एक के। बीरबल ने चोर को पकड़ लिया क्योंकि उसने डर के मारे अपनी छड़ी काट दी थी, यह सोचकर कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी। बीरबल की चतुराई।
बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता न केवल दरबार के मामलों में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने में भी दिखाई देती थी। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि हर समस्या का समाधान धैर्य, बुद्धिमानी और चतुराई से निकाला जा सकता है। बीरबल हमेशा न्याय, नैतिकता और सच्चाई के पक्ष में खड़े रहते थे। उनके विचार आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने तब थे। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की दोस्ती एक राजा और उसके सलाहकार की मित्रता का उदाहरण है कि सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और हर मुश्किल का सामना करते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिन्हें पीढ़ियों से सुनाया और पढ़ा जाता रहा है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि इनमें नैतिक शिक्षा और समझदारी के गहरे संदेश भी छिपे होते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियों में बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई और हास्यपूर्ण तरीके से समस्याओं को सुलझाने की कला को दिखाया जाता है। यहाँ मैं आपको अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे लगभग 4100 शब्दों में संक्षेपित किया गया है। कहानी का आरंभ। यह कहानी महान मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की है। बीरबल का असली नाम महेश दास था और वे एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के कारण वे अकबर के दरबार में पहुंचे और सम्राट के सबसे प्रिय और विश्वसनीय सलाहकार बन गए। अकबर और बीरबल के बीच गहरी मित्रता थी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को कई बार परखा और हर बार बीरबल ने अपनी तीव्र बुद्धि से सम्राट को प्रभावित किया। बीरबल की चतुराई के कारण दरबार में उनकी एक अलग पहचान थी। लेकिन जहां कुछ दरबारी उनकी प्रशंसा करते थे, वहीं कुछ दरबारी उनकी सफलता से ईर्ष्या भी करते थे। चुनौतीपूर्ण प्रश्न। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों को चुनौती दी। उन्होंने कहा, जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर देगा, उसे मैं अपनी विशेष अंगूठी दूंगा। प्रश्न था, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सभी दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा, पैसा सबसे बड़ी ताकत है, तो किसी ने कहा, शारीरिक शक्ति, लेकिन अकबर उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है बुद्धि। बुद्धि से आप किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं और बिना हथियारों के भी जीत सकते हैं। अकबर बीरबल के उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी अंगूठी बीरबल को दे दी। बीरबल की इस चतुराई ने सभी दरबारियों को एक बार फिर से चकित कर दिया। न्याय की परीक्षा। अकबर अपने न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कई बार वे बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए कुछ सवाल उठाते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर दो लोग एक ही अपराध करें तो उनमें से अधिक दोषी कौन होगा? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, वह व्यक्ति अधिक दोषी होगा जिसे अपराध के बारे में अधिक जानकारी हो। जो व्यक्ति जानबूझकर अपराध करता है, वह अधिक दोषी होता है क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया है। अकबर ने बीरबल की इस तर्कपूर्ण उत्तर की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम सचमुच में सबसे चतुर हो। बीरबल का न्याय। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत चिंतित था और उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, जहांपनाह, मेरी एक बहुमूल्य अंगूठी चोरी हो गई है। मुझे पूरा यकीन है कि यह चोरी मेरे ही घर के किसी सदस्य ने की है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वह कौन है। अकबर ने तुरंत बीरबल को इस मामले की जांच करने के लिए कहा।
बीरबल ने सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाया और कहा, तुम सभी को एक एक छड़ी दी जाएगी। यह छड़ी जादुई है और जो भी चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी संदिग्धों ने अपनी अपनी छड़ी ले ली और चले गए। अगले दिन जब सभी दरबार में वापस आए तो बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति की छड़ी पहले जैसी ही थी, जबकि बाकी लोगों की छड़ियां सामान्य थीं। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया और कहा, यही चोर है। इसने सोचा कि अगर यह चोर नहीं होगा तो उसकी छड़ी नहीं बढ़ेगी, इसलिए इसने छड़ी को काट दिया। व्यापारी ने अपना सिर झुका लिया और अपनी गलती स्वीकार कर ली। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और व्यापारी को उसकी अंगूठी वापस दिलवाई। ईर्ष्या का फल। दरबार में बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ दरबारी जलने लगे थे। उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाई। एक दिन उन दरबारियों ने अकबर के सामने बीरबल के बारे में गलत बातें कहीं। उन्होंने कहा, जहां पनाह, बीरबल की बुद्धिमत्ता बस एक छलावा है। वह इतना चतुर नहीं है जितना आप सोचते हैं। अकबर ने उनकी बातों पर विचार किया और फैसला किया कि वह बीरबल की परीक्षा लेंगे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो यह साबित करो। तुम्हें 3 दिन के भीतर मुझे ऐसा कुछ देना होगा जो ना तो पूरी तरह मीठा हो, ना ही पूरी तरह खट्टा। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। 3 दिनों के बाद वह दरबार में लौटा और एक कटोरी में रखकर अकबर के सामने नीम की पत्तियां पेश कीं। अकबर ने उन्हें चखा और हैरान हो गए। नीम की पत्तियां न तो पूरी तरह से मीठी थीं, न ही पूरी तरह से खट्टी। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से प्रशंसा की और दरबारियों को चेतावनी दी कि वे ईर्ष्या छोड़ दें। अंतिम परीक्षा। बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां पूरे राज्य में फैल चुकी थीं। एक बार एक दूर के राज्य का राजा अकबर से मिलने आया। उसने सुना था कि बीरबल अत्यंत चतुर और समझदार हैं, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने उसकी इच्छा मान ली। उस राजा ने बीरबल को 3 मुश्किल प्रश्न पूछे। 1. धरती का केंद्र कहाँ है? 2. आकाश में कितने तारे हैं? 3. समुद्र में कितने पानी के कण हैं? बीरबल मुस्कुराए और उत्तर देना शुरू किया। उन्होंने एक लकड़ी का डंडा जमीन में गाड़ते हुए कहा, जहां यह डंडा गड़ा है वहीं धरती का केंद्र है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो नाप लीजिए। 2. उन्होंने कहा, आकाश में जितने तारे हैं उतने ही बाल आपके सिर पर हैं। अगर आप गिन सकते हैं तो गिन लीजिए। 3. अंत में उन्होंने कहा, समुद्र में जितने पानी के कण हैं उतने ही कण आपके राज्य में रेत के हैं। अगर आप गिन सकते हैं तो गिन लीजिए। राजा बीरबल के उत्तरों से पूरी तरह चकित हो गया और उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। उसने अकबर के सामने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, आप सचमुच में सौभाग्यशाली हैं कि आपके दरबार में बीरबल जैसा चतुर व्यक्ति है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमानी, चतुराई और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल की कहानियों में निहित नैतिकता और तर्कशक्ति का अद्भुत संगम हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा बनी हुई हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेंगी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि उनमें नैतिक शिक्षा, चतुराई और विवेक का संदेश भी छिपा होता है।
अकबर और बीरबल की कहानियों के पात्र मुख्यतः मुगल बादशाह अकबर और उनके दरबारी सलाहकार बीरबल पर केंद्रित होते हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, त्वरित सोच और हास्यपूर्ण उत्तरों के लिए प्रसिद्ध थे। इस प्रकार की एक लंबी कहानी प्रस्तुत है। अकबर, बीरबल और व्यापारी की बुद्धिमानी। यह उस समय की बात है जब अकबर के दरबार में देश विदेश से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। एक दिन एक व्यापारी दरबार में पहुंचा और उसने अकबर से सहायता मांगी। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं, लेकिन मेरे व्यापार में भारी नुकसान हो गया है। मेरे पास अब कोई उपाय नहीं बचा है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने व्यापारी की पूरी कहानी सुनी और कहा, महाराज, इस समस्या का समाधान मैं कर सकता हूं। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास अब भी कुछ संपत्ति है? व्यापारी ने कहा, हाँ, मेरे पास एक छोटी सी दुकान और थोड़े से आभूषण बचे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक योजना बताता हूं जिससे तुम्हारा व्यापार फिर से चल निकलेगा। बीरबल ने व्यापारी को सलाह दी कि वह अपनी दुकान में एक विशेष बिक्री योजना शुरू करे। उसने कहा, तुम्हारी दुकान में जो भी सामान बचा है उसे बहुत ही कम दाम पर बेच दो और यह घोषणा कर दो कि यह एक विशेष ऑफर है जो सिर्फ एक दिन के लिए है। साथ ही जो ग्राहक सबसे अधिक सामान खरीदेगा उसे एक बेशकीमती इनाम मिलेगा। व्यापारी ने बीरबल की सलाह मानी और उसी के अनुसार काम किया। दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग गई और बहुत ही कम समय में उसका सारा सामान बिक गया। लेकिन असली चतुराई तब आई जब बीरबल ने व्यापारी को बताया कि सबसे अधिक सामान खरीदने वाले ग्राहक को इनाम देने की योजना एक छलावा थी। बीरबल ने कहा, तुम्हें सबसे अधिक सामान खरीदने वाले ग्राहक को इनाम नहीं देना है, बल्कि उसे एक विशेष छूट देनी है ताकि वह तुम्हारी दुकान का स्थायी ग्राहक बन सके। व्यापारी ने ऐसा ही किया और वह ग्राहक वास्तव में उसका स्थायी ग्राहक बन गया। धीरे धीरे व्यापारी का व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और वह अकबर और बीरबल का धन्यवाद करने दरबार में आया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और दूरदर्शिता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम इस दरबार के सबसे योग्य सलाहकार हो। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर से उसकी ख्याति को बढ़ाया और व्यापारी को संकट से उबारा। बीरबल की सूझबूझ और 3 सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे जो दिखने में बहुत ही सरल थे, लेकिन उनके उत्तर उतने ही जटिल थे। अकबर ने पहला सवाल पूछा, बीरबल, सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज इंसान की भूख है। जब इंसान भूखा होता है तो वह हर चीज भूल जाता है। उसके लिए दुनिया की सारी चीजें महत्वहीन हो जाती हैं। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और दूसरा सवाल पूछा, सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे तेज चीज इंसान का विचार है। विचार इतनी तेजी से आते हैं कि उनकी गति को कोई माप नहीं सकता। अकबर ने फिर से बीरबल की प्रशंसा की और तीसरा सवाल पूछा, और बीरबल, सबसे मधुर चीज क्या है? इस बार बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे मधुर चीज एक माँ का प्यार है। उसका कोई मोल नहीं और उसकी मिठास से अधिक कुछ भी नहीं। अकबर बीरबल के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम से नवाजा। बीरबल और मूर्खों का गा। एक बार अकबर के दरबार में कुछ दरबारियों ने बीरबल से जलन के कारण अकबर से कहा कि बीरबल को मूर्ख साबित किया जा सकता है। उन्होंने अकबर से कहा कि अगर बीरबल मूर्खों का एक गांव ढूंढकर ला सके तो ही उसकी बुद्धिमानी साबित होगी।
अकबर ने बीरबल को यह आदेश दिया और बीरबल मूर्खों का गांव ढूंढने निकल पड़े। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद बीरबल एक गांव पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि गांव के लोग एक दीवार के चारों ओर घूम रहे थे और कुछ अजीब हरकतें कर रहे थे। बीरबल ने एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, हमारे गांव में यह दीवार गिर गई थी और हमारे पास इसे दोबारा बनाने के पैसे नहीं थे, इसलिए हमने इसे दोबारा खड़ा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर दिन इसके चारों ओर घूमकर पूजा करने लगे। हमें लगता है कि ऐसा करने से यह दीवार फिर से खड़ी हो जाएगी। बीरबल ने सोचा, यह वही मूर्खों का गांव है जिसकी मुझे तलाश थी। बीरबल वापस अकबर के दरबार में लौटे और पूरी कहानी सुनाई। अकबर ने हंसते हुए बीरबल को सम्मानित किया और कहा, तुम्हारी चतुराई वाकई बेमिसाल है बीरबल। बीरबल का न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में दो औरतें आईं, जिनमें से दोनों एक ही बच्चे को अपना बता रही थीं। मामला गंभीर था और कोई भी यह तय नहीं कर पा रहा था कि असली मां कौन है। अकबर ने बीरबल से इस मामले का समाधान करने को कहा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर एक तलवार मंगवाई। उसने कहा, अगर यह बच्चा दोनों का है तो इसे दो हिस्सों में बांट देते हैं ताकि दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिल जाए। एक महिला ने तुरंत कहा, नहीं, ऐसा मत करो। यह बच्चा दूसरी औरत को दे दो, लेकिन इसे नुकसान मत पहुंचाओ। जबकि दूसरी औरत चुप रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही असली मां है। उन्होंने बच्चे को पहली औरत को सौंप दिया और दूसरी औरत को दंडित किया। अकबर ने फिर से बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें पुरस्कार से नवाजा। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि ये हमें जीवन में चतुराई, सूझबूझ और नैतिकता के महत्व का संदेश देती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता इन कहानियों के मूल आधार हैं, जो हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य और विवेक के साथ किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल के बीच के संवादों और बुद्धिमत्ता पर आधारित हैं। बीरबल की सूझबूझ और समझदारी के किस्से लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। अकबर और बीरबल की मुलाकात। बीरबल का असली नाम महेशदास था। वह एक सामान्य परिवार से थे, लेकिन उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी ने उन्हें अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। कहा जाता है कि एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता महसूस की, जो समस्याओं का समाधान दे सके और दरबारियों के बीच समन्वय स्थापित कर सके। इसी खोज में उनकी मुलाकात महेशदास से हुई। महेशदास की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें बीरबल का नाम दिया और उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया। बीरबल की सूझबूझ। अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें अकबर ने बीरबल से पूछा कि संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है। बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, मृत्यु। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर चकित हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी इतना गहरा उत्तर नहीं सोचा था। यह कहानी दिखाती है कि बीरबल न केवल चतुर थे, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी समझते थे। मूर्खों की गिनती। एक बार अकबर ने बीरबल से दरबार के सभी मूर्खों की सूची बनाने के लिए कहा। बीरबल ने सबसे पहले खुद का नाम लिखा और फिर अकबर का। जब अकबर ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, आपने एक मूर्ख पर भरोसा करके अपना धन किसी अनजान व्यापारी को दे दिया। अगर वह व्यापारी वापस नहीं आया तो आप मूर्ख कहलाएंगे, अकबर ने कहा। और अगर वह वापस आ गया, बीरबल ने कहा,
तो मैं आपका नाम हटा दूंगा और उसका नाम लिख दूंगा। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई और वे बीरबल की बुद्धिमानी से प्रसन्न हो गए। बीरबल की सूझबूझ का प्रमाण। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इस राज्य में कितने कौवे हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, इस राज्य में 95,463 कौवे हैं। अकबर ने चकित होकर पूछा, अगर गिनती गलत निकली तो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर कौवे ज्यादा हुए तो हो सकता है कि आपके पड़ोसी राज्य से कुछ कौवे यहाँ आ गए हों, और अगर कौवे कम हुए तो हो सकता है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने पड़ोसी राज्य गए हों। अकबर बीरबल के इस चतुराई भरे उत्तर से बेहद प्रभावित हुए। न्यायप्रिय बीरबल। बीरबल की न्यायप्रियता की कहानियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बार दो महिलाएं एक बच्चे के लिए विवाद कर रही थीं। दोनों ही उस बच्चे को अपना बता रही थीं। मामला अकबर के दरबार में आया और अकबर ने बीरबल से इसे सुलझाने को कहा। बीरबल ने तलवार मंगवाई और कहा, चूंकि दोनों इस बच्चे को अपना बता रही हैं, इसलिए इसे आधा आधा काटकर दोनों को दे दिया जाए। यह सुनकर एक महिला ने कहा, नहीं, इस बच्चे को उसे दे दो, लेकिन इसे मत काटो। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि सच्ची माँ वही है जो अपने बच्चे की जान की चिंता करती है, और उसने बच्चे को उस महिला को दे दिया। बीरबल की विदाई। बीरबल की प्रसिद्धि सिर्फ अकबर के दरबार तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि आसपास के राज्यों में भी उनकी बुद्धिमानी के किस्से चर्चित थे। कई बार बीरबल को चुनौती देने के लिए दूसरे राजारजवाड़ों ने योजनाएं बनाई, लेकिन हर बार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और हाजिर जवाबी से सभी को मात दी। उनकी विदाई का किस्सा भी एक दुखद अध्याय है। कहा जाता है कि एक बार युद्ध के दौरान बीरबल वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी मृत्यु से अकबर को गहरा दुख पहुंचा, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक दरबारी बल्कि एक सच्चे मित्र को खो दिया था। बीरबल के किस्सों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों के बीच उतनी ही लोकप्रिय हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और सच्चाई का पालन जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल की कहानियों में निहित शिक्षा हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और सूझबूझ से काम लेने की प्रेरणा देती हैं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां समय के साथ साथ और भी प्रासंगिक होती गई हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हमारे पास बुद्धि और धैर्य है तो हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी, न्यायप्रियता और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कुछ और कहानियां। एक, बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि अगर तुम सर्दियों में एक पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़े रह सकते हो तो तुम्हें इनाम मिलेगा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। जब अकबर ने पूछा कि तुमने यह कैसे किया, तो बीरबल ने कहा कि मैंने दूर जलती हुई आग की तरफ देखकर खुद को गर्म रखा। अकबर ने कहा कि यह धोखा है और बीरबल को इनाम देने से मना कर दिया। तब बीरबल ने एक दिन अकबर को अपने घर बुलाया और खिचड़ी बनाने लगा, लेकिन आग से बहुत दूर हांडी रख दी। जब अकबर ने पूछा कि खिचड़ी क्यों नहीं पक रही, तो बीरबल ने कहा, अगर दूर की आग से मैं रात भर गर्म रह सकता हूँ तो खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 2. अकबर का सपना। एक बार अकबर ने सपना देखा कि उनके सभी दांत गिर गए हैं। उन्होंने दरबार में एक ज्योतिषी को बुलाया और उससे सपने का अर्थ पूछा। ज्योतिषी ने कहा कि यह सपना अशुभ है और सभी परिजनों के मृत्यु की ओर संकेत करता है। यह सुनकर अकबर नाराज हो गए और ज्योतिषी को सजा दे दी। फिर उन्होंने बीरबल से इसका अर्थ पूछा। बीरबल ने कहा कि यह सपना बहुत शुभ है
और इस बात का संकेत है कि जहां पनाह आप अपने सभी परिजनों से अधिक दीर्घायु होंगे। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। समापन। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय समाज में नैतिक शिक्षा देने का एक सशक्त माध्यम रही हैं। ये कहानियां हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य और बुद्धिमानी से करने की प्रेरणा देती हैं। चाहे वो बीरबल की खिचड़ी हो या उनकी न्यायप्रियता का उदाहरण, हर कहानी में जीवन के किसी न किसी महत्वपूर्ण पहलू को उजागर किया गया है। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव दोनों ही इन कहानियों को अमर बनाते हैं।